जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ERHP एजुकेशन रियल ह्यूमन पावर एकेडमी पर। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। ये हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो होगी, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि इस वीडियो में हम करने क्या क्या वाले हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे नंबर्स, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है। तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे, नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर क्या होता है, कितने तरीके का होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर से रिलेटेड ही हम सारे ऑपरेशंस वगैरह जानेंगे जो जो होंगे इस चैप्टर में सभी को। जैसे रेशनल नंबर, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन और ऑपरेशन और रियल नंबर्स, आइडेंटिटीज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी उनमें हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, नंबर क्या होता है। तो नंबर क्या होता है, नंबर वह साइन होता है जिससे हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है नंबर, वह साइन जिससे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी मैं एक बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लिखूंगा दैट साइन विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, ये नंबर की बिल्कुल सिंपल और सटीक डेफिनेशन होगी। तो नंबर के बारे में हमने जान लिया कि नंबर क्या होता है। अब समझते हैं कि नंबर कितने तरीके का होता है, काइंड ऑफ नंबर्स। पहला क्या है हमारा, रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, मैं आपको ये समझाऊं। रियल नंबर क्या है कि जो हमारे इस वास्तव में जिनका हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जिन नंबर्स का, वो सभी क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। चाहे वो डेसिमल हो, चाहे नॉन डेसिमल हो, चाहे पूर्णांक हो, या कुछ भी हो, इंटीजर हो, नॉन इंटीजर हो, वो सभी क्या हमारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि हम उनका यूज़ अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में, अपनी दुनिया में करते हैं। लेकिन एक नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स का यूज़ नहीं होता है हमारी डेली लाइफ्स में या फिर हमारे कहीं भी जीवन में। ये सिर्फ क्या है, इमेजिन किए गए हैं। ये नंबर्स क्या हैं, सिर्फ इमेजिन नंबर हैं। तो ये नंबर होते क्या हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि रूट के अंदर वैल्यूज होते हैं। जैसे √4 होता है, √4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो ये तो रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी तरह से हमारा √3 है, ये भी रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें रूट के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस के साथ आ जाए, जैसे -√2, तो इस तरह की जो नंबर होते हैं, क्योंकि ये क्या रियल दुनिया में रियल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ये सिर्फ एक इमेजिन किया गया नंबर है कि क्या रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता, ऐसे इमेजिन किया गया नंबर है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो एक ये हो गया। और अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर जो बना होता है, उन्हें कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे सिलेबस में रियल नंबर्स को ही पढ़ना है और बाकी इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं है। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर हम 11th-12th में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमें रियल नंबर को जानना है। मैंने आपको सिंपल और बेसिक तरीके से बता दिया कि इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो हम अगली स्लाइड में रियल नंबर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या इसके ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या इसके यूज होते हैं, क्या क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर क्या, रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का क्या होते हैं, यूनियन होते हैं, यानी कि एक ग्रुप होते हैं। रियल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल का। हम इन नंबर्स को क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर या फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दीज नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नंबर क्या हो सकते हैं, हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और हमारे ये नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो रियल नंबर होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर। कहने का मतलब ये है, तो हमारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, ये सभी क्या है, डेसिमल वगैरह, ये सभी रेशनल इरेशनल रियल नंबर की कैटेगरी में ही लाई करते हैं। अब हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि हमने इसकी दो कैटेगरी पढ़ी
एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो हम अब सबसे पहले पढ़ते हैं रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और p और q क्या हों, दोनों इंटीजर हों, और q कभी भी 0 के इक्वल ना हो, तो ये कहलाता है हमारा रेशनल नंबर। अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़कर सुना देता हूँ क्या है, कि नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स कॉल्ड रेशनल नंबर। मैंने जो बात कही अभी वही है कि जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें और वो p और q क्या हो, इंटीजर्स हों, क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन होती है कि q कभी भी क्या 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसे हम किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 1/2, -2/3, 0/1 और -1, -2 etc। अब हम रेशनल नंबर के टाइप्स समझते हैं कि रेशनल नंबर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर होते हैं और नॉन इंटीजर होते हैं। रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। इंटीजर्स को आगे हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा नॉन इंटीजर के बारे में समझा देता हूँ कि नॉन इंटीजर कैसे होते हैं। जो डेसिमल होते हैं हमारे, जैसे मैं आपको ये फ्रैक्शन लिखूँ 1/2, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होगी वो क्या होगा, 0.5। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, ये हमारे नॉन इंटीजर होंगे, क्योंकि ये पूरे पूरे नहीं है। इंटीजर क्या होते हैं, जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, इनकी क्या होती है, हमारी पूरी पूरी गिनती होती है, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर। और नॉन इंटीजर क्या होते हैं, जैसे जो फ्रैक्शन होती हैं और जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो कहलाते हैं हमारे नॉन इंटीजर। ठीक है, तो अब डेसिमल के भी हमारे टाइप होते हैं। जैसे अभी हमारे ये चैप्टर में टॉपिक भी है कि इनका जो एक्सपेंशन है डेसिमल का, वो आगे टॉपिक भी है हमारा, एक्सप्रेस करना हमें। तो एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। एक टाइप और होता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, लेकिन वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा अगली स्लाइड पर। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम डेसिमल की बात करें तो ये हमारे 2 टाइप के लिखे हुए हैं, लेकिन ये 3 तरीके के होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक तो हो गए हमारे टर्मिनेटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। मैं आपको समझाऊंगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे होते हैं, अभी आगे अगली स्लाइड में समझेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना, किसी चीज़ का शांत हो जाना। तो जैसे हम सबसे पहले टर्मिनेटिंग को ही समझते हैं। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, जैसे मैंने मान कर चलो ये लिखा 2/5, तो 2/5 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसकी डेसिमल वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट लिख सकते हैं। जैसे 2/5 की एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, 0.4। ये होगी हमारी 2/5 की एक्यूरेट बोली वैल्यू। तो ये क्या कि कुछ इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता, ये पूरा पूरा अगर हम डेसिमल से सॉल्व करें इसे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, चाहे डेसिमल में वैल्यू आए लेकिन ये रुक जाता है। इस तरह के जो हमारे डेसिमल होते हैं वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल की। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये कैसे होते हैं, इनमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जैसे हम 1/3 लिखते हैं, तो 1/3 को जो हम कभी लिखेंगे तो इसमें हमेशा क्या आएगा, 0.3333333, ये हमेशा एंड सो ऑन चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। हम अगर इसका डिवाइड करेंगे 1 में 3 का, तो हमेशा रिमाइंडर्स में 1 1 1 1 1 बचता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं ये। तो ऐसे जो डेसिमल होते हैं हमारे कहलाते हैं रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं, मान के चलो जैसे 0.34562, इसी तरह से ये चलता रहे, कुछ भी इनमें रिपीट ना हो, लगातार चलता रहे, कहीं भी कुछ भी रिपीट ना हो, ना ही ये रुके। तो ऐसा जो डेसिमल होता है वो कहलाता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उम्मीद है आपको ये डेसिमल का एक्सपेंशन समझ आया हुआ क्या होता है। इसका हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज भी है, एक्सरसाइज में। तो और मैं आपको आगे समझाता हूँ कि टर्मिनेटिंग कैसे आता है, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है 5/8। अगर हम इसको सॉल्व करें तो जैसे 5 में हम डिवाइड करेंगे 8 का, 5 में 8 का डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो हम ना जाने का 0 लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल से क्या होगा, यहाँ एक 0 आ जाएगी। ये कितने टाइम जाएगा, 8 6 48 टाइम जाएगा, 8 6 48, तो 2 बचेगा यहाँ से। अब एक 0 यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसा आपने डिवाइड में किया होगा डेसिमल वालों में। तो 8 2 16 आ जाएगा।
कितना बचेगा 4 बचेगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर 40 बन गया, तो 8 5 जा 40। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, यहाँ पर ये रुक गया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब मान के चलो से मैंने एक एग्जांपल लिया अभी, जैसे 1/3 लिया था पहले, अब ले लें हम 2/3, तो 2 में 3 का डिवाइड, तो ये कभी भी रुकेगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ क्या आता रहेगा, इसमें रिमाइंडर आता रहेगा, तो ये कहलाता हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, डिवाइड करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ ना जाने का 0 डेसिमल लगाएंगे, कितना 20 बन गए, 3 6 जा 18, फिर अगेन 2 आ जाएगा 0, फिर 6 आ जाएगा अगेन, 3 6 जा 18, फिर ये क्या हमेशा इसी तरह से इसमें 2 रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता रहेगा, ये 6 6 6 6 से ही चलता रहेगा। तो इस तरह का जो डेसिमल होता है ये कहलाता है रिपीटिंग। इसमें देखो ये 6 नंबर बार बार रिपीट होगा, कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं 2 डिजिट रिपीट होते हैं, 2 डिजिट लगातार रिपीट होते हैं, आगे क्वेश्चंस में आएंगे मैं आपको समझाऊंगा। तो इस तरह से क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ये देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इसमें रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल ये कहलाते हैं हमारे रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो आपको ये समझ आया होगा। इरेशनल नंबर की बात हम आगे समझेंगे जब हमारा रेशनल नंबर का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों अभी तक हमने क्या समझा कि हमारा जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उन्हें हम कैसे चेंज करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो आपने जनरली ये तो पढ़ा होगा कि जैसे 2.65 है, इसे हमें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, किसमें फ्रैक्शन में, यानी कि P/Q की फॉर्म में कैसे चेंज करना है, ये तो आपने समझा होगा, खूब किए भी होंगे क्वेश्चन। अब लेकिन हम बात करते हैं जैसे 0.666, अभी हमारे पीछे एक एक्सपेंशन आ रही थी ये वाली, तो इसमें 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस नंबर्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, हमें बार बार 6 ना लिखना पड़े तो हम क्या कर देते हैं, इसमें जो नंबर रिपीट हो रहा है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं, 0.6 के ऊपर बार, ये क्या कहलाता है हमारा बार कहलाता है। तो इस तरह की एक्सपेंशन को, इस तरह के डेसिमल को हम क्या फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब हम सभी रेशनल नंबर्स को तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हम अब सीखने वाले हैं इस स्लाइड में। तो मैं ये रफ कर देता हूँ। तो इस 0.6 बार को हमें कैसे चेंज करना है P/Q की फॉर्म में। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो हमें वैल्यू दी है इसे क्या ले लेंगे, हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल ले लेंगे। मान के चलो हम इसे ले लें x के इक्वल, x इज इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, ये वैल्यू होगी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 0.6666, इस तरह से मैंने आपको बताया था। अगर हम बार बार 666 नहीं लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिख देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने क्या कर लिया, इस वैल्यू को किसके इक्वल ले लिया, लेट x इज इक्वल टू 0.6666। ठीक है, अब आगे हम क्या करें, आपने समझा होगा छोटी क्लासेज में पहले कि अगर हम दोनों तरफ, बीच में इक्वल का साइन है, कोई इक्वेशन है, उसके दोनों तरफ सेम ऑपरेशन अप्लाई करें, या प्लस का या सब्ट्रैक्ट का या मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, तो इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसी तरह उसका यूज करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा इज इक्वल टू, और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक डेसिमल आगे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666, क्योंकि ये तो कितने ही सारे 6 हैं, लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या करें हम कि या तो हम इन नंबर्स को अलग अलग कर लें, मतलब जो हमारा इंटीजर है उसे अलग लिख लें और जो हमारा डेसिमल वैल्यू है उसे अलग लिख लें। लिख लेते हैं, जैसे 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस, इसे हम इंटीजर को अलग करेंगे तो फिर क्या बचेगा, हमारा जो डेसिमल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 0.6666, इस तरह से बचेगी। लेकिन अभी हमने ये पीछे वैल्यू किसके इक्वल ली थी, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू ली थी हमने यहाँ पर, जो यहाँ पर है, किसके इक्वल ली थी, ये x के इक्वल ली थी। तो इसकी जगह हम x पुट कर सकते हैं, तो हम 0.666
डॉट 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 इज इक्वल टू क्या होगा, ये x रख दें। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस x। तो ये x इधर प्लस का, इधर आकर किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। तो ये कितना बचेगा, अब 9x बचेगा। 9x इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमें क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना, क्योंकि हमारा 0.6 के ऊपर बार है। ये क्या है, इसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें कि इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में कैसे लिखना है। तो हम अगर x की वैल्यू को फाइंड कर लें तो हमारी ये तो इसके इक्वल ऑटोमेटिक है, हमने पहले ही लेट की है। तो ये इसका वैल्यू p अपॉन q की फॉर्म में आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ 9 क्या है इसके मल्टीप्लाई में, x के क्या है 9 मल्टीप्लाई में। तो हम क्या करें अब यहाँ पर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ किस में हो जाएगा, डिवाइड में। लेकिन अभी क्या है इसका, ये फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर नहीं है ये इसका, क्योंकि अभी ये 6 और 9 किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहले हम इसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से 2 टाइम होगा 6 और 9 3 टाइम। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2/3। ठीक है, ये होगा इसका फाइनल। जो हमारा पहले हमने चेंज किया था इसको, क्या 2/3 को 0.666 में चेंज किया था अभी थोड़ी देर पहले, किया था नहीं किया था। लेकिन अब क्या किया हमने यहाँ पर 0.6 के ऊपर बार को 666 को किस में चेंज किया, p अपॉन q की फॉर्म में चेंज किया। तो ये आया हमारा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। यदि समझ ना आया हो तो आप बैक करके देख सकते हैं, वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या समझा, जो हमारे नॉन इंटीजर होते हैं, मैंने डेसिमल वैल्यूज़ को समझाया आपकी, मैंने कहा था अभी इंटीजर को हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। तो अब समझते हैं हम किसको, इंटीजर को। इंटीजर कितने टाइप का होता है मैं आपको बताऊं तो इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, ये 3 तरीके के होते हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं हमारे, जैसे 1 2 3 4, ये वैल्यू क्या होती है हमारी, पॉजिटिव इंटीजर होती है। 1 2 3 4 तक नहीं, एंड सो ऑन, जहाँ तक तुम काउंटिंग कर सकते हो वहाँ तक, ये सभी क्या होती है हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। इन्हीं नंबर को क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर कहते हैं। इन्हीं नंबर को क्या कहते हैं दोस्तों, हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जिनके आगे क्या लगा होता है, माइनस लगा होता है, वो होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर होंगे। अब बात करते हैं जीरो। जीरो क्या है हमारा, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो ना तो हमारा नेगेटिव है और ना ही हमारा पॉजिटिव है, जीरो आता है इससे अलग। यदि हम जीरो को किसमें, पॉजिटिव इंटीजर के साथ लिख दें, जीरो को किसके साथ लिख दें, पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर। क्या बन जाता है वो दोस्तों, हमारा होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे हमारे, अगर इस सेट में हमारा जीरो भी इंक्लूड हो गया तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे होल नंबर कहलाएंगे। इंटीजर क्या, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही हमारा पॉजिटिव होता है। और होल नंबर क्या होते हैं, यदि हम नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो को ऐड कर दें, जीरो वाले सेट में शामिल कर लें, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होल नंबर्स बन जाएंगे। उम्मीद है समझ आएगा इंटीजर क्या होते हैं। अब आगे मैं आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और दे देता हूँ कि क्या होता है, क्योंकि हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो पूरा नंबर सिस्टम एक तरफ से पढ़ते चलें, समझते चलें। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें या तो खुद से ही डिवाइड जाए, या तो खुद से ही डिवाइड जाए या 1 से डिवाइड जाए, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जिन नंबर से डिवाइड जाता है उनको हम फैक्टर कहते हैं। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, जिस नंबर के 2 ही फैक्टर, एक तो नंबर वो खुद और एक क्या हमारा 1, सिर्फ यही 2 फैक्टर हों। मान के चलो एक तो 1 और वो नंबर सेल्फ, तो सिर्फ ये ही फैक्टर हों तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे मान के चलो मैं सबसे पहले ले लूँ आपको 1 ना तो हमारा प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है। 1 तो ना हमारा प्राइम है और ना ही हमारा कंपोजिट है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। मिनिमम 2 फैक्टर होने ही चाहिए, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, लेकिन इसका क्या होता है, ओनली 1 फैक्टर, 1 ही हुआ, क्योंकि 1 का तो सिर्फ 1 ही होगा, 1 × 1 ही लिख सकते हैं हम, तो इसके तो दोनों फैक्टर 1 ही हो गए।
ठीक है, और किसी तरह से हम इसे लिख नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, 1 ना तो प्राइम है ना ही हमारा कंपोजिट है। अब बात करते हैं हम 2 की। तो हम अगर 2 की बात करें तो जैसे मान के चलो 2 में हमारा 2 का डिवाइड चला जाएगा और 2 में हमारा 1 का भी डिवाइड चला जाएगा। तो 2 हमारा सबसे पहला और सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। और 2 के बारे में एक खास बात और है, ये एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ये आगे हम समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब आपको समझ आएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसमें सिर्फ 1 से डिवाइड जाए या उस नंबर खुद से डिवाइड जाए और तीसरे किसी भी नंबर से डिवाइड ना जाए, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे मान के चलो हम 3 को ले लें तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर होगा, 5 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। 5 के बाद 6 नहीं होगा क्योंकि 6 में 2 से भी डिवाइड जा सकता है, 3 से भी जा सकता है और 6 और 1 से तो चला ही जाएगा। तो इसके क्या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए 6 के तो हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो इसलिए 6 क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 7 हमारा क्या प्राइम नंबर होगा क्योंकि 7 में सिर्फ 7 से डिवाइड जाएगा या 1 से डिवाइड जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्राइम नंबर समझ आया होगा। और कंपोजिट नंबर की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ समझाया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनमें सिर्फ खुद से डिवाइड जाए या फिर 1 से डिवाइड जाए या फिर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, ठीक है, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनमें जिसके फैक्टर 2 से अधिक हों। मान के चलो एक तो वो खुद हो गया, एक नंबर हो गया, एक तो हो गया हमारा 1, ठीक है, एक नंबर वो खुद हो गया। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर, कोई भी थर्ड नंबर हो, इसके अलावा कोई भी थर्ड नंबर हो, इसका क्या हो, फैक्टर हो या उससे डिवाइड चला जाए तीसरे नंबर से किसी से भी, तो वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। उम्मीद है आपको कंपोजिट और प्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। ये पढ़ तो आपने पहले भी लिया होगा, एक बार रिवीजन हो गया और मैंने समझा भी दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मान को ये जोड़े में होता है, पेयर में होता है। जैसे 2 नंबर ले हम 2 और 3, ये दोनों बेसिकली प्राइम नंबर हैं, लेकिन हम इन दोनों के एक दूसरे के लिए बात करें तो ये क्या को प्राइम भी हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि 2 नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। पेयर में कोई 2 नंबर ऐसे हैं, जैसे मान के चलो मैं ले लेता हूँ 6 और 7। 6 क्या हमारा प्राइम नंबर तो नहीं है और 7 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों नंबर की हम आपस में बात करें, इनका हम एक सेट बना दें और आपस में बात करें एक दूसरे के लिए, तो क्या ये एक दूसरे के लिए को प्राइम हैं, तो ये को प्राइम होंगे क्योंकि इनमें क्या कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय 1 के। जैसे हम 6 के फैक्टर करें तो क्या होंगे 2 × 3, ठीक है, ये होंगे हमारे 6 के फैक्टर। और बात करते हैं हम 7 के फैक्टर की, तो 7 के फैक्टर क्या होंगे 7 × 1, तो इसमें मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं हम 6 वाले फैक्टर में। तो इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। दोनों में क्या कॉमन, फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या इनके फैक्टर्स में, नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, ऐसे 2 नंबर जिनके फैक्टर में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा, वो कहलाते हैं हमारे को प्राइम नंबर। उम्मीद है आपका को प्राइम नंबर भी क्लियर हो गया होगा। थोड़ा राइटिंग के लिए कंप्रोमाइज़ करेंगे क्योंकि अभी नया नया पेन टैब है और नया नया चलाना शुरू किया है, तो राइटिंग अभी स्टार्टिंग में थोड़ी गंदी ही आएगी, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, आगे आगे धीरे धीरे सही होती रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब दोस्तों हमें समझना है डिटरमाइन रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर को फाइंड करना है 2 नंबर्स के बीच में। तो ये 2 तरीके से फाइंड करते हैं। कैसे कि 2 नंबर्स के बीच में सिर्फ हमें एक ही नंबर फाइंड करना हो, तो उसके लिए सीधा सीधा क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, उनके बीच का एक नंबर निकल आएगा। सिर्फ हमें ओनली 1 नंबर फाइंड करना हो, ये तब की बात है। जैसे मान के चलो मैं कहूँ आपसे कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 5 के बीच कोई एक रेशनल नंबर फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के बीच क्या फाइंड करना, हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, उसके लिए क्या करना होगा, मैंने आपको अभी बताया, ये यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है a + b/2।
इज ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ओनली वन फाइंड करना हो, ये जब की बात है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया, जैसे 4 और 5 के बीच कौन सा रेशनल नंबर होगा, कोई एक बताना हमें, ये तब के लिए फॉर्मूला है। तो 4 और 5, ए की जगह क्या है इसमें 4 और बी की जगह 5, ठीक है। अपॉन क्या करना हमें 2, ए की जगह क्या है हमारा 4 और बी की जगह क्या है हमारा 5, ठीक है। तो अब क्या करना हमें, एक रेशनल नंबर फाइंड करना, उसके लिए क्या करना होगा, हमें दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करना होगा। कितना हो जाएगा 9/2, 9/2। तो 9/2 क्या होगा, 4 और 5 के बीच एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। अब एक दूसरा टाइप होता है जब हम दो नंबर्स के बीच एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने हो, दो नंबर्स के बीच एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने, तो उसके लिए क्या करते हैं मैं समझाता हूं आपको, नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमें जब एक से अधिक रेशनल नंबर फाइंड करने हो किन्हीं भी दो नंबर के बीच, तो क्या करना होगा हमें कि मान के चलो कोई दो नंबर है हमारे ए और बी, बी क्या है ए से बड़ा है, बी क्या है ए से बड़ा है, और इनके बीच हमें एन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, ए पहला नंबर क्या होगा ए प्लस डी, दूसरा नंबर क्या होगा ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस एन डी, ये होंगे हमारे एन नंबर, ठीक है। अब आप कहोगे ये डी क्या चीज़ है, ये चलो एन तो समझ आ गया कि हमें एन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, वहाँ तक हमने लिखा एन। ए क्या चीज़ है, ए हमारा इनमें से एक नंबर है जो छोटा वाला है, ठीक है। लेकिन ये डी कहाँ से आया जी, डी डी आपको मैं समझाता हूँ कहाँ से आया। डी क्या है हमारा, जो हमारा पहला नंबर बड़ा नंबर है इसमें बी, उसमें से घटाना हमें ए को, बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये करना हमें b माइनस ए। डी कैसे आएगा मैं आपको समझा दूँ, डी का फॉर्मूला है जो सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है, डी इज इक्वल टू क्या होगा b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ठीक है दोस्तों। ये आया हमारा डी, और नंबर्स क्या होंगे, पहला नंबर होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस एन डी, एन नंबर फाइंड करने के लिए हमें जितने नंबर फाइंड करने हैं वहाँ तक हमें ये करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अभी आपको अगर समझ अब नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल में अच्छे से समझ आ जाएगा। कैसे, मान के चलो ये क्वेश्चन हमारा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच क्या करना है हमें, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, डी फाइंड कर लेना है, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4, ठीक है। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें डी फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको डी का फॉर्मूला बताया था, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये क्या होगा हमारा डी होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना होगा, डी के लिए वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या है हमारी, अरे एन क्या है इसमें, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी 6, क्योंकि हमें कितने नंबर फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। एन की वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1, ठीक है। तो आगे क्या होगा 3/7, ये आ गई हमारी डी की वैल्यू। अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर कौन से होंगे इन दोनों नंबर्स के बीच। तो पहला नंबर क्या होगा हमारा, हमें 6 फाइंड करने, तो 6 के मैं आपको लिख देता हूं आगे, 6 फाइंड करने। तो 6 के लिए क्या करना होगा, हमें क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, पहला नंबर क्या होगा a प्लस डी, यानी कि 3 प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारी 3/7। तो ये क्या होगा 7 3 जा 21 और 3 24/7, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा पहला नंबर। दूसरे नंबर की बात करें तो हम क्या होगा 3 प्लस 2d, मल्टीप्लाई लगा लेंगे बीच में क्योंकि 2 आ गया। तो अब इसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे, 3 प्लस 6/7 क्या होगा 7 3 जा 21 और 6 27/7, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, तीसरा कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 3d करेंगे, और चौथा कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस 4d करेंगे, पांचवा a प्लस 5d करेंगे, और छठा a प्लस 6d करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम 6 के 6 फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको 2 फाइंड करके बता दिए, और इसी तरह से क्या करना है आपको, बाकी के रेशनल नंबर फाइंड करने और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। उनके आंसर मैं चेक करूंगा कौन कौन आंसर देता है कौन कौन नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया हो तो एक बार बैक करके देख सकते हैं, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू क्या होती है, b माइनस ए अपॉन
n+1। ठीक है, हमारे पास a और b की वैल्यू होती है, क्योंकि जिन नंबर के बीच हमें फाइंड करना है उनमें से बड़ा नंबर क्या होता है b और छोटा नंबर क्या होता है a। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। और n नीचे क्या होता है अपॉन में n+1। n की वैल्यू क्या होता है, जितने नंबर हमें फाइंड करने होते हैं वो होती है हमारी n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या थी इसमें 6, तो ये कितना हो गया था हमारा 3/7 आया इसका आंसर। 4 - 1 हो गया 3, 6 + 1 7, 3/7। अब क्या किया हमने, पहले नंबर फाइंड करने के लिए क्या किया, a+d होता है, क्या होता है पहला a+d, तो 3 प्लस पहला क्या हमारा इसमें a की वैल्यू क्या 3, तो प्लस क्या हो जाएगा 3/7, डी की वैल्यू क्या 3/7, तो वहाँ से कितना हो गया आ गया हमारा 24/7। ये फ्रैक्शन वगैरह तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप 9th क्लास में आ चुके हैं अब। ठीक है, इन्हें एलसीएम लेकर वगैरह ऐसे अभी करने की ज़रूरत नहीं है उतना। ठीक है, अब फिर भी अगर आपके समझ नहीं आए ये चीज़ें तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल हम फिर बेसिक से कर लेंगे आगे। वैसे आपको अकॉर्डिंग टू 9th क्लास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा ऐसे इतनी छोटी फ्रैक्शंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब क्या दोस्तों, ये जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं अगर इनमें कोई रूट वगैरह की वैल्यू हो तो उन्हें रेशनलाइज करने के लिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। 4 आइडेंटिटी होती हैं उसके लिए, जैसे आपको जर्नली आपने सुना भी होगा a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। सबसे पहली आइडेंटिटी वही लिख लेता हूँ मैं, छोड़ो, पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रूट की कुछ एक आइडेंटिटी है वो। जैसे मान के चलो √a × √a है, तो क्या होगा अगर सेम अंडर रूट है। अभी क्या होता, मैंने आपको बताया हुआ शायद पहले, यदि नहीं बताया तो आप सुन लो कि क्या होता है जब हम सेम वैल्यू में सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी पावर चढ़ जाती है जितने टाइम मल्टीप्लाई होती है। तो इसमें कितने टाइम मल्टीप्लाई है, कितने बार आया है √a 2 टाइम, तो √a की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमेशा होती है a, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा a। तो इस वाली आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि रूट की वैल्यू में हम उसी रूट की सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट क्या होता है हट जाता है। रूट क्या होता है बच्चों, हट जाता है। ये बात आपको सभी को ध्यान रखनी है, नोट रखेंगे। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको यूज करनी है। अब सेकेंड आइडेंटिटी की बात करूँ तो आपको जो यूज होने वाली है इस चैप्टर में वो होगी ये वाली a+b का होल स्क्वायर। ये क्या होती है हमारा a² + 2ab + b²। ठीक है, और एक सभी को पता होंगी जनरली ये आइडेंटिटी 8th क्लास में भी पढ़ा दी जाती हैं। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a² - 2ab + b²। ठीक है, चौथी आइडेंटिटी क्या होगी a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²। ये आइडेंटिटी इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे सभी और ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करेंगे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, बेसिक हैं, सभी को याद रखनी है और याद होंगे भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब ये यहाँ पर एक्सपोनेंट के कुछ रूल हैं, कुछ लॉज हैं, वो आपको सभी को याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, इन्हें भूलना नहीं है क्योंकि ये हमारी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 1.5 उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान के चलो ये a की पावर n है मल्टीप्लाई a की पावर n, इसमें जो हमारी पावर होती है उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, यदि हमारे बेस सेम हो, बेस क्या हो हमारे सेम, देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, और मल्टीप्लाई हो तो पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं ऐड हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ a की पावर m बेस सेम है, मल्टीप्लाई a की पावर n बेस सेम है, तो क्या हुआ a की पावर m + n हो गया। तो जैसे मान के चलो a की पावर m की पावर होल पावर n है, अगर इस तरह से हो हमारे सामने कंडीशन तो उसमें क्या होता है दोनों पावर्स की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। इसमें क्या हो रहा था दोनों पावर ऐड हो रही थी, कब, लेकिन जब बेस यहाँ पर सेम थे, बेस सेम थे तो पावर्स क्या हो रही थी मल्टीप्लाई में ऐड हो रही थी। ये आपको ध्यान रखनी है, जब बेस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, यदि पावर की पावर हो तो उनकी क्या हो जाती है, उन एक्सपोनेंट की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे आप। और आगे बेस सेम हो, जैसे यहाँ पर आगे क्या है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारे बेस सेम है, a है, यहाँ भी a है, तो डिवाइड में क्या हो जाता है पावर क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे।
मल्टीप्लाई में पावर्स बेस सेम होने पर ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में पावर्स बेस सेम होने पर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, यदि हमारा क्या हो, पावर सेम हो, बेस तो अलग अलग हो, जैसे मल्टीप्लाई में क्या देखो, जैसे यहाँ पर बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो क्या होता है, वो जो पावर होती है दोनों की मल्टीप्लाई होकर दोनों की होल पावर के रूप में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम डिवाइड में भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो a की पावर m अपॉन b की पावर m है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन b की होल पावर m। ठीक है, ये बेसिक रूल है, सभी को याद रखने हैं। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, इस तरह से हम डिवाइड में भी। और बेस सेम होने पर डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं और बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं और पावर की पावर होने पर उनकी क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि रियल नंबर्स हमारे दो कैटेगरी में होते हैं, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया, इसमें जितनी भी कैटेगरी थी हमारी, इंटीजर, नॉन इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, सभी को हमने अच्छी तरह से जान चुके हैं अब तक रेशनल नंबर के बारे में। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम इरेशनल नंबर के बारे में अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। तो ये वही स्लाइड है, इसमें समझते हैं हम इरेशनल नंबर क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, और p और q क्या हो, हमारे इंटीजर हो, और q कभी भी किसके इक्वल नहीं हो, जीरो के इक्वल नहीं हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते कभी भी, जिसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। जैसे मैंने आपको पहले समझाया भी था कि वो जो हमारा डेसिमल था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, वो क्या था, हमारा इरेशनल नंबर था, क्योंकि हम उसे कभी भी p अपॉन क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके इरेशनल नंबर को दोस्तों हम डिनोट करते हैं s से। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे √2, √3, पाई, etc। अब आप कहोगे हम इरेशनल नंबर का पता कैसे करेंगे कि √2 है, √3 है, √4 है, √5 है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे रूट वाली जो वैल्यू है उनका कैसे पता करेंगे। रूट के अंदर यदि हमारा कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे कि ये 4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2, तो ये हमारी इरेशनल वैल्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे रूट के अंदर कोई भी कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, जैसे कि 7 कोई कंप्लीट स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो इस तरह की वैल्यू होती है हमारी इरेशनल वैल्यू। और पाई हमेशा क्या होती है, हमारी इरेशनल वैल्यू ही होती है। ठीक है, और इसके बारे में आगे एक क्वेश्चन भी है, उसमें डिटेल से समझेंगे पाई को। ठीक है, अब आगे आपको ये समझ आया। और एक अब मैंने आपकी डेसिमल की बात की थी, डेसिमल वाले कौन से होते हैं, मैंने आपको समझाया डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग वाला, रिपीटिंग वाला आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब आगे बात करें तो जैसे एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, वो वाला जो डेसिमल होता है वो कभी भी हमारा रेशनल वैल्यू नहीं होता, हमेशा इरेशनल वैल्यू ही होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो, मैंने जैसे पहले आपको एग्जांपल दिया, कुछ भी हो 0.634 इस तरह से एंड सो ऑन, कुछ भी चल रहा हो लेकिन इसमें कुछ भी रिपीटिंग ना हो, तो ये ऐसा नंबर क्या कहलाता है, हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं आपको कुछ इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी समझाता हूँ कि हमारे रेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन या ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करके क्या बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर हो, यानी कि एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो, उन्हें ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, और यदि हम इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या रेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा दोस्तों, इसमें हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। मेरे कहने का मतलब है, यदि हमारे इरेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, या प्लस हो, माइनस हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, डिवाइड हो, तो हमेशा जो रिजल्ट में आएगा एक इरेशनल नंबर, इरेशनल वैल्यू ही होगी। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, इसका यूज़ होगा आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, जब यूज़ होगा मैं आपसे पूछूंगा और आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मैं आपको ये स्लाइड के बारे में यहाँ ये क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ बताने वाला हूँ जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होगी। इसमें क्या, हमारा इरेशनल नंबर को हमने समझा, इरेशनल नंबर जैसे हम रेशनल नंबर जो हमारे 1 2 3 4 जैसे ये होते हैं एंड सो ऑन, इन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताया भी था। ठीक है, रेशनल वैल्यूज को क्या हम इरेशनल वैल्यूज को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करने का एक तरीका होता है, उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें मैं आपको समझाने के लिए ये स्लाइड मैंने ली है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ये याद होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आपको आज ये बेसिक वाली क्लास में बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चंस में ही कराता, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो फॉर्म होती है हमारी, आपने ट्रायंगल के बारे में जाना होगा। एक ट्रायंगल होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। वो ट्रायंगल कहलाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके लिए एक थ्योरम होती है, ये इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हम बेस, ऐसे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। इससे रिलेटेड एक थ्योरम होती है कि जो ये हाइपोटेनियस होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, इसका यूज होने वाला है। और हाइपोटेनियस क्या है? ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए, बेस क्या है? ओ ए स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी स्क्वायर। तो ये वाली आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, किससे? राइट एंगल ट्राइंगल से संबंधित, जिसे कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका यूज होगा जब हम किसको लोकेट करेंगे? इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। ठीक है, कैसे लोकेट करेंगे वो आपको जब ही समझाऊंगा। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। बिल्कुल अच्छे से कुछ सभी क्वेश्चंस को करेंगे हम। और यदि आपको इस पूरी क्लास में कुछ समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी समझ ना आए, वही पुरानी वाली बात, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। टेलीग्राम पर आप जैसे भी मुझे कांटेक्ट करना चाहें, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एक अच्छी जानदार क्लास रहेगी अगली भी, क्योंकि उसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई लिखाई करते रहें अपनी अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।